संवैधानिक अधिकार था, उसको लेकर कुछ चीजें उठी है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आई है। सर आज अब वो बाहर तो आ जाएंगे, पर वो मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्य कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या उसको लेकर क्या बोलना चाहते हैं आप? नहीं, किसी भी मुद्दई के लिए बेल मिलना एक स्वागत योग्य कदम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोई भी लिटिगेंट होता है, अगर वो जेल में होता है और उसको अगर सर्वोच्च न्यायालय से बेल मिलता है तो स्वाभाविक उसके लिए खुशी की बात होती है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये कोई साधारण मुद्दा ही नहीं था, ये साधारण एक्यूज नहीं थे, ये दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री थे। और एज ए मुख्यमंत्री जब ये जेल गए थे तो संवैधानिक नैतिकता का तकाजा ये था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हम जिसको कहते हैं, संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज है। अगर वो जीवंत दस्तावेज है तो उस लिविंग एंटिटी की एक नैतिकता भी होती है, जैसे हमारी सबकी आपकी होती है। एक कुर्सी टेबल की तो नैतिकता होगी नहीं। तो संवैधानिक नैतिकता का तकाजा ये होता है कि आपके ऊपर कोई आरोप लगे और आपको जेल जाना पड़े तो आरोप की सत्यता या जब तक आप निर्दोष साबित नहीं होंगे तब तक आपको अपने पद से नहीं रहना चाहिए। इस मुल्क में शास्त्री से लेकर के आडवाणी तक, एक छोटे अफसर से लेकर के बड़े प्रधानमंत्री तक ने रिजाइन किया है अगर उन पर आरोप लगा है। तो उस दौर में इन्होंने रिजाइन नहीं किया, ये जिद पे अड़े रहे। तो खैर, संविधान निर्माताओं को कभी ये समझ में नहीं आई थी या उन्होंने फोर्स ही नहीं किया था कि ऐसा दौर भी आएगा कि एक ऐसी हड़धड़मिता होगी कि एक आदमी पे इल्जाम लगेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, वो बोलेगा नहीं हम जेल तो चले जाएंगे लेकिन मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे। ये उस दौर की नैतिकता नहीं थी ऐसी, उस दौर की जिस दौर में संविधान बना था हमारा। लेकिन ठीक है, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। इन्होंने रिजाइन नहीं किया, ये जेल चले गए। पिछले 3-4 महीने से दिल्ली का शासन जो है एब्सोल्युटली ग्राउंडेड है, इट इज बोर्ड डाउन। आए दिन हमें अखबारों में भी पढ़ने के लिए मिलता है, कोर्ट में भी, हाईकोर्ट ने भी बहुत बार सीज्ड ऑफ द मैटर कि दिल्ली का शासन चल नहीं रहा है, जो वेलफेयर काम है वो हो नहीं रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एक छोटा मोटा राज्य तो है नहीं, कैपिटल रीजन है, यहां पे केंद्र सरकार का सत्ता का केंद्र है। अब देखिए 3-4 महीने से तो शायद ये अंदर ही है। 4 महीने के बाद जब ये बाहर निकलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ बेल कंडीशंस रखता है। बेल कंडीशंस क्या कहता है कि आप मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे लेकिन आप कैबिनेट की बैठक में नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जाएंगे, मतलब अफसरों से नहीं मिलेंगे, कोई आदेश नहीं देंगे। तो फिर ये लेम डक मुख्यमंत्री का कोई प्रोविजन हमारे संविधान में नहीं है। आप या तो मुख्यमंत्री हैं या नहीं है। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको मुख्यमंत्री सारे दायित्वों के साथ होना पड़ेगा, उन संवैधानिक अधिकारों के साथ होना पड़ेगा। तो वैसे सिचुएशन में एक दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ जा रहा है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अगर बहुत लंबे वक्त तक रहता है तो मेरा अपना जाति तौर पे ये मानना है कि ऐसे दौर में यहां पे राष्ट्रपति शासन को लगना चाहिए, क्योंकि ये फिट केस बन जाता है। क्योंकि अब तो न्यायालय ने कह दिया कि आप मुख्यमंत्री तो रहेंगे लेकिन आप XYZ काम नहीं करेंगे। तो आप समझ लीजिए कैबिनेट की बैठक बिना मुख्यमंत्री की कैसे संभव है। ये जो इंपॉर्टेंट वेलफेयर मेजर्स के फाइल हैं वो बिना मुख्यमंत्री के कैसे संभव है उस पर डिसीजन लेना। ट्रांसफर पोस्टिंग्स कैसे संभव है, वो जो रिमिशन है कन्विक्ट्स की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वगैरह की, उसके रिमिशन के फाइल्स कैसे मूव करेंगे। तो अगर एक छोटी सी एग्जांपल भी मान लें कि एक कन्विक्ट है, उसकी लाइफ एंड लिबर्टी भी इस ऑर्डर से इफेक्टेड हो रही है, आइदर दिस ऑर्डर हैज टू गो और दैट पर्सन हैज टू गो। तो दिस इज हाउ इट इज जी।